अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली नर्सेस के लिए, यंग नर्सेस के लिए और जो स्टूडेंट नर्सेस उनके लिए भी। दैट इज़ राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी आप मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं तो आपको इन 6 राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला राइट है हमारा वो है राइट ड्रग, यानी कि जो ड्रग आपको प्रिस्क्राइब की गई है क्या वही ड्रग आप लगाने जा रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, वेरीफाई दैट यू हैव द राइट ड्रग दैट वाज ऑर्डर्ड एंड इन द राइट फार्मूला। काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके नाम सिमिलर होते हैं, काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी शेप सिमिलर होती हैं, इंजेक्शन टाइप सिमिलर होते हैं, एम्प्यूल्स की शक्लें, कलर, किसी भी चीज़ में वो सिमिलर हो सकते हैं। तो आपका काम है कि आप क्या करें, उसको वेरीफाई करें कि अगर आपको जो इंजेक्शन बताया हुआ है आप वही इंजेक्शन लगा रही हैं। दैट इज़ कॉल्ड राइट ड्रग। द सेकेंड वन इज़ राइट डोज। डोज मीन कि आपने कितनी क्वांटिटी में लगानी है, जितनी क्वांटिटी आपको प्रिप की गई है, ऑर्डर की गई है, उतनी लगानी है। उससे ज़्यादा क्वांटिटी लगाएंगी तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर द पेशेंट। Verify that you pulled or drawn up the correct dose that was ordered। अब होता क्या है, कुछ एज के हिसाब से भी डोज फिक्स होती है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनकी डोज डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, और जो बहुत ओल्ड एज के लोग हैं उनकी डोज डिफरेंट होगी। फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए भी डोज डिफरेंट होगी। अगर एक इंजेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 ग्राम का इंजेक्शन है लेकिन आपने बच्चे को जस्ट 250 या 500 ग्राम लगाना है, तो ये आपका काम है कि आप वेरीफाई करें कि मैंने जो इंजेक्शन डाइल्यूट किया है लेकिन जो मैं इसमें से निकाल रही हूँ या विदड्रॉ कर रही हूँ, सिरिंज के अंदर फिल कर रही हूँ, दैट इज़ राइट डोज, या मैंने डोज को ज़्यादा निकाल लिया है। तो आपने क्या करना है, पेपर से देखना है कि क्या ऑर्डर दिया हुआ है, कितनी डोज दी हुई है, और फिर उसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि मैंने उतनी ही डोज में इंजेक्शन निकाला है, उसके बाद आपने एडमिनिस्टर करना है। थर्ड राइट है राइट रूट। रूट का क्या मतलब होता है, रास्ता, यानी कि अब जो इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, जो रूट आपको प्रिस्क्राइब किया गया उसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं या अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। काफ़ी सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आईवी भी दिए जा सकते हैं और आईएम भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको आईवी प्रिस्क्राइब किया तो इसका मतलब ये है ना कि उसको अर्जेंट नीड है, आपने उसको आईवी ही लगाना है। अब इंजेक्शन की टाइप्स हो क्या सकती हैं, पीओ मीन्स पर ओरल, आईवी मीन्स इंट्रावीनस, आईएम मीन्स इंट्रामस्कुलर, एंड फोर्थ वन इज सबक्यूटेनियस। तो क्या करना है आपने, मोस्ट प्रोबेबली आईवी इंजेक्शन ही देते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल है, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो जस्ट आईएम ही दिए जा सकते हैं, लाइक डिक्लोरान पेन किलर है लेकिन उसको सिर्फ आईएम ही दिया जा सकता है, तो आपने उसको आईवी डायरेक्ट नहीं लगाना। इसी तरह जिनका रूट सबकट मेंशन है आपने उनको सबक्यूटेनियस ही लगाना है, और जो आईएम है उनको इंट्रामस्कुलर ही लगाना है, और जो आईवी है उनको इंट्रावीनस ही लगाना है। फोर्थ वन इज़ द राइट टाइम। टाइम का मतलब है कि जो डॉक्टर ने आपको ऑर्डर कर दिया है, रिटन फॉर्म में ऑर्डर है, वर्बल फॉर्म में ऑर्डर है, आपने वर्बल फॉर्म में ऑर्डर तो मानना ही नहीं होता ना, आपने उसको डॉक्यूमेंट करवा कर ही मानना होता है। तो जो रिटन फॉर्म में ऑर्डर है, अगर उन्होंने लिखा है कि आप इसको स्टैट ही लगाएं, अभी लगाएं, पेन है, पेन किलर अभी लगाएं, तो उसके आपको क्या करना है, राइट टाइम पर ही लगाना है। क्योंकि अगर अभी का ऑर्डर है और आपने अभी उसको एडमिनिस्टर नहीं किया तो पेशेंट बार बार कंप्लेन करेगा, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो अगर आपको स्टैट डोज है तो अभी लगाएं, अगर उन्होंने दिया है आपको उसको वंस पर डे यानी कि ओडी, तो आपने दिन में 1 दफ़ा लगाना है, बीडी दिया है तो दिन में 2 दफ़ा लगाना है, टीडीएस में है यानी थ्राइस डे है तो आपने दिन में 3 दफ़ा लगाना है। तो जो ड्रग जिस टाइम पे लिखी हुई है आपने उसको उसी टाइम पे एडमिनिस्टर करना है। वेरीफाई द टाइम दैट ड्रग वाज ऑर्डर्ड। Drugs should ideally be administered within 30 minutes of ordered time। जैसे ही पेशेंट आया आपको ड्रग ऑर्डर हो गई है तो आप उसको विदिन 30 मिनट्स में ही स्टार्ट कर दें, दैट इज़ गुड। राइट नंबर 5 है राइट पेशेंट। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है वो मैं आपको डिटेल से समझा देती हूँ कि आपने जो डोज लगानी है वो राइट पेशेंट को लगानी है।
अगर उसमें फीमेल है, फीमेल को ही लगानी है। ये नहीं कि अगर आप एक वार्ड में चले गए हैं, वहाँ पे ज़्यादा सारे लोग हैं, आपको समझ नहीं आ रही आपने किसको लगानी है, तो आपने क्या करना है, अपनी फ़ाइल को साथ लेके जाना है, पेशेंट का नाम अनाउंस करना है और उसके बाद उसको लगानी है। अब क्या हो सकता है कि अगर नाम सिमिलर हो, लाइक आपने रज़िया को मेडिसिन लगानी है लेकिन रज़िया नाम की 2 पेशेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, उनका सर नेम देखेंगे। ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर सर नेम भी सिमिलर हैं और उस नाम के 2 लोग निकल आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आप पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। अगर पेशेंट देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, एज भी एक जैसी है, डेट ऑफ बर्थ भी मिल रही है, सर नेम भी मिल रहे हैं, फिर हम क्या करें, ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर हम उसका हॉस्पिटल की तरफ से जो MR नंबर दिया जाता है, हम उसको देखकर वेरीफाई करेंगे कि ये राइट पेशेंट है और उसको मेडिसिन लगाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, राइट पेशेंट को राइट मेडिसिन लगाना। ठीक हो गया। वेरीफाई द पेशेंट विद 2 पेशेंट आइडेंटिफायर्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सबसे लीस्ट जो है MR नंबर, क्योंकि MR नंबर सब किसी का भी सिमिलर नहीं हो सकता। एंड जो लास्ट वाला राइट है दैट इज राइट डॉक्यूमेंटेशन। अब आपने क्या किया, राइट टाइम पे राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट पर्सन को लगा दिया आपने, लेकिन आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो एज अ नर्सेज आप फेल हैं। नर्सेज में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपको बाकी वीडियोस में भी ये बताती हूँ, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने एंड पे सेफ हो जाते हैं डॉक्यूमेंट करके, पेशेंट को भी पता चल जाता है कि मुझे ये मेडिसिन हुई हुई है, वो झूठ भी बोलेगा तो आपके पास एक प्रूफ है कि मैंने ये मेडिसिन कर दी है। और हॉस्पिटल के लिए भी ये एक अच्छा साइन होता है कि हो सकता है किसी मेडिकेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट आया और पेशेंट के अटेंडेंट्स आप पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, तो आपके पास एक प्रूफ तो होगा कि मैंने इसको ये मेडिसिन लगाई थी और इस टाइम पे लगाई थी। तो मेडिकेशन के कौन से वो रूल्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, दैट इज़ आपने क्या करना है, राइट टाइम लिखना है, उस पर डेट मैंशन करनी है और अपने सिग्नेचर करने हैं। उससे वो चीज़ फिक्स हो जाएगी कि आपने इस टाइम पे इस पेशेंट को ये मेडिसिन लगाई थी और आपने ही लगाई थी और आप ही उसके अकाउंटेबल हैं। ओके जी, आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो बेस्ट ऑफ विशेस टू ऑल द नर्सेज जो हॉस्पिटल में अपनी मेडिसिन के लिए जा रही हैं स्टार्ट करने। इन चीज़ों को आपने लाजमी नज़र में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।